आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने अलंकार के प्रश्नों को हल किया था। आज उसके अगले भाग में हम पुनः अलंकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। कल हम लोग ले चल साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार था, क्योंकि ज्यों शब्द आया हुआ है तो ज्यों मानव जनम ये शब्द जब आएंगे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे के प्रश्न में, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तक तक घोड़ा था उस पार। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो ये अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार क्यों? जब किसी विषय वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। ये महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे हैं और एक नदी सामने पड़ जाती है। तभी वो सोचते हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी आ गई है, अब घोड़ा उस पार कैसे उतरेगा। अभी राणा एक छोट पर सोच ही रहे थे, मतलब एक तट से सोच रहे थे, तब तक घोड़ा जो है उस पार दूसरे तट पर पहुंच गया। तो इस तरह से विषय वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मतलब पानी 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 शब्द का जो अर्थ है वो मोती मानुष चून के लिए अलग अलग अर्थों में हो रहा है। जैसे मोती के से अगर पानी निकल गया तो मोती की चमक चली जाती है, मोती सूख जाती है। और मनुष्य के लिए आत्मसम्मान के रूप में, यदि मनुष्य के अंदर से आत्मसम्मान या सम्मान का भाव चला जाता है तो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और चूने का भी वही होता है, अगर चूने से पानी निकल जाता है तो चूना सूख जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार व पाए बौराए नरवा खाए बौराए। और वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर मतलब महारानियों के लिए हो रहा था कि जब अच्छा समय था उनका तो 3 समय खाती थी, और आज जब खराब समय है तो 3 बेर खाती, मतलब 3 बेर का मतलब फल, 3 बेर का जो फल होता है वो खाती हैं। तो यहाँ बेर का एक बार तो फल के लिए हुआ है, दूसरी बार समय के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कहा गया कि तुम तो शेर हो, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जब कह दिया जाए कि तुम शेर के समान हो, तुलना कर दी जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सागर सा और गिरी सा। तो यहाँ उपमा अलंकार है। जब वाचक चिन्ह में सा सी सा सम इस तरह के शब्द आएंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमान कहा जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार होता है। सीता के पैर कमल के समान हैं, तो समान यहाँ पर समता बताई जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है।
उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी शब्द आया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ में लिया गया है। कृष्ण कह रहे हैं राधिका से कि तो पर वारों उर्वशी, हे राधिके मैं तुम्हारे लिए उर्वशी मतलब देवलोक की जो नायिका है उसे मैं त्याग सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में वैसे ही बसी है जैसे कि हृदय पर कोई आभूषण विराजता है। उर्वशी का मतलब एक बार अर्थ जो है वो देवलोक की नायिका के लिए किया गया, दूसरी बार हृदय के लिए किया गया और तीसरी बार आभूषण के लिए किया गया। निम्नलिखित में काक वक्रोक्त का उदाहरण नहीं है। वल्लभ विचार के सुनरी सयानी अली, ऐसे समय नाथ परदेश तेना आएंगे। भरत भूप सिय राम लखन बन, सुनि सानंद सहोंगो। पुर परिजन अवलोक मातु सब, सुख संतोष लहोंगो। हैरी लाल तेरे सखी, ऐसी निधि पाई कहाँ। हैरी खज्ञान कहूँ, हाँ तो नहीं पाले हूँ। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। पूछ रहा कि काक वक्रोक्त अलंकार नहीं है, तो यहाँ पर ए बी और डी में काक वक्रोक्त अलंकार है जबकि सी में नहीं है। काक वक्रोक्त अलंकार मतलब कि अपने कंठ के द्वारा जब किसी शब्द पर हम बल देकर उसका अर्थ बदल देते हैं तो वहां पर काक वक्रोक्त अलंकार होता है। फिर है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। बिरह बिकल बिनुही लिखी, पाती दई पठाए। आंख विहीनियों सुचित सोने बाचत जाए। अरुण सरोरुह कर चरण दृग संजन मुख चंद, समय आए सुंदर सरस कायन करत आनंद। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुमधुरा किसने बंद हमारी पलकें। तो मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, यहाँ पर असंगत अलंकार है क्योंकि मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनके अलकन बिखरी थी उनके अलकें। तो यहाँ पर उलझन मेरे जीवन में है और अलके बिखर किसकी रही हैं, किसी और की, इसलिए असंगत अलंकार है। फिर बिरह बिकल बिनुही लिखी, पाती दई पठाए मतलब बिरह में व्याकुल होकर बिना लिखे ही पत्र भेज दिया जाता है। और आंख विहीनियों सुचित सूने बाचत जाए, और कुछ लिखा नहीं है न लिखने पर भी सामने वाला उस पाती को वैसे ही पढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बिनुही, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। फिर है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तीसरा कौन सा? अरुण सरोरुह कर चरण दृग संजन मुखचंद, समय आए सुंदर सरद में इसमें कौन सा अलंकार है? तो दृग संजन मुखचंद, समय आए सुंदर सरद काहिना करत आनंद, ये रूपक अलंकार है। और जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। फिर है आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए, चौपन चढ़ाए दिनों खेल सो यह निपट कठोर, ये हूँ ऐचत न आप और लाडले सुजान सो दुहेली दशा कौ कहें। अचिरज मई मोई मई भई घानानंद, यऊ हाथ साथ लाग्यो पय समीप न कहूँ लहे। बिरह समीप को झकोरन अधीर ने, नीर भीजो जीव तो गुड़ी लो उड़ियो रहे। अपौनित अलंकार, यहाँ पे अपौनित अलंकार है क्योंकि यहाँ पर उपमेय का वर्णन न करके उपमान को सर्वनाम के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। सर्वनाम में जैसे आप शब्द आ गया, मोह शब्द आ गया और यहाँ तऊ शब्द आ गया, तो यहाँ पर अपौनित अलंकार होगा।
फिर है कि अलंकार के संबंध में असंगत कथन है। वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। सही है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। ये भी सही है। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। ये भी सही है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काक से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ये गलत है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काक से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करता है तो वहाँ पर काक वक्रोक्त अलंकार होता है। फिर है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सुवर्ण का मतलब कवि और कामी और चोर तीनों के लिए अलग अलग है। कवि के लिए सुवर्ण मतलब सुवर्ण सुंदर वर्ण, कामी के लिए सुंदर वर्ण की नारी और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा स्वर्ण, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, जब ऐसे शब्द आ जाएं कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वैसे उत्प्रेक्षा का अर्थ भी संभावना ही होता है। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं बिनु चित्र चितेरे धोए मिटै न मरै भीत दुख पाई यह तन हेरे। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु चितेरे धोए मिटै न मरै भीत दुख पाए यह तनु हेरे। यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है तो बिनु बिनु शब्द आ गया तो विभावना अलंकार है। फिर एक उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना जब की जाती है तो वहाँ पर अभिनित अलंकार होता है। उपमान की स्थापना होगी लेकिन वहाँ पर संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम के माध्यम से उपमान की स्थापना की जाएगी। फिर है कि नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृत प्रबुद्ध लगी होने जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। जब प्रकृति के माध्यम से मनुष्य की क्रियाओं को व्यक्त किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने जलद लहरियों की अंगड़ाई मतलब लहरियाँ, तो जलद लहरियाँ तो लहर जो है वो अंगड़ाई नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सोने का मतलब कि अंगड़ाई लेकर वो जलद की लहरियाँ जो हैं वो सोने जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रकृति में मनुष्य की क्रियाओं का आरोपण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसारा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसारा, यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार होगा। जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर असदृशता का आधान करे वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। कि परिभाषा नोट कर लीजिएगा। जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव हो कर सादृश्यता का आधान करे वहाँ निर्दर्शना अलंकार होता है। कह रघुपति के चरित पारा कह मति मोर निरत संसारा में निर्दर्शना अलंकार है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रवि शीतल लागे, मतलब किसी के यश के आगे प्रताप के आगे
सच जो है, सच मतलब चंद्रमा मलिन लग रहा है और सूर्य जो है वो शीतल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ पे उपमा को तुच्छ दिखाया जा रहा है जबकि उपमेय को उत्कृष्ट दिखाया जा रहा है। फिर है कह कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में पंक्तियां हैं, तो ये यमक अलंकार है। बेनी बेनी 2 बार शब्द आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। माला फेरत जुग भया फिरन मन का फेर, मन का डार दे मन कर का मन का डार दे मन का फेर। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कबीरदास जी की पंक्तियां ये कह रहे हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि माला फेरते फेरते बहुत समय बीत चुका है, लेकिन हमारे मन का भ्रम नहीं हटा है, हमारे मन का फेर नहीं मिटा है। कर का मन का डार दे, अर्थात जो हम हाथ से माला गिन रहे हैं उसको हम डार के मन का फेर, जो मन में मन का है, मन में ही सुमिरन करें, वही हमारे लिए अच्छा है। इस तरह से यहाँ पे मन का 2 बार आया, तो मन का फेर और मन का फेर। एक बार मन का फेर मतलब मन का भ्रम, और मन का फेर मतलब जो माला है। श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक सभंग अलंकार और एक अभंग अलंकार। हाँ, एक सभंग श्लेष अलंकार, एक अभंग श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो शब्दालंकार में श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्त, अनुप्रास और यमक आते हैं, जबकि उपमा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से अर्थालंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो अर्थालंकार है, जबकि शेष, यमक, श्लेष, यमक और अनुप्रास ये सब शब्दालंकार के अंतर्गत है। फिर है कि जन्म सिंध पुण्य बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। यहाँ पर पूछ रहा कौन सा अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमान को तुच्छ दिखाया जा रहा है, जबकि उपमेय को उत्कृष्ट या बड़ा दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो मानो शब्द जब आया है तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। निर्धन के धन सी तुम आई कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। विभावना अलंकार का लक्षण है बिना कारण के कार्य सिद्ध हो जाना, बिना कारण के कार्य सिद्ध हो जाना, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। पूछ रहा है यहाँ पर गलत कौन सा है। इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। जहाँ रूप, रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय उपमान का संशय हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है।
ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अमीय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित कहि हेत। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ उपमेय को उपमान बना दिया गया है और उपमान को उपमेय से छोटा दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर भ्रांति हो रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। ये पिछले अभ्यास प्रश्नोत्तरी में भी हम लोग कर चुके हैं, जहाँ ये बिहारी की पंक्तियाँ हैं और उसमें देखा गया था कि बिहारी कह रहे हैं कि नाइन जो है वो नायिका को रंग लगाने आई है और समझ ही नहीं पा रहे कि एड़ी है कहाँ, क्योंकि उसका पूरा पैर ही लाल है। तो वो जब जो है लगाने बैठती है तो एड़ी को ही बार बार रगड़ के देख रही है, छू कर के देख रही है कि एड़ी है कहाँ, क्योंकि उसके रंग में नायिका की जो एड़ी है एकदम लाल है और रंग से और एड़ी से कोई विशेष अंतर उसे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार वो भ्रम करके एड़ी को रगड़ती जा रही है। भरत मुनि ने किन चार अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार का उल्लेख किया है। फिर है कि दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसमें कौन सा अलंकार है? तो असंगत अलंकार है। दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह नीति। और दृग उर्जत टूटत कुटुम, उलझते आंखें हैं और टूटता कौन है? कुटुम मतलब परिवार। तो कार्य कहीं और कारण कहीं और, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये बिंब और प्रतिबिंब भाव स्थापित जहाँ होता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये शब्द हम याद करके रखेंगे कि साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होने पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जो, मधुपराज पद पाए के भीख के मांगत लोग। निम्नलिखित में कौन सा अर्था अलंकार है? तो यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति, विवसा ये अर्थालंकार के अंतर्गत है, जबकि रूपक यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति और विवसा ये शब्द अलंकार के अंतर्गत है, जबकि रूपक जो है वो अर्थालंकारगत के अंतर्गत आता है। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो अलंकार जो है वो काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं, जबकि शब्द तत्व, अर्थ तत्व और भाव तत्व ये काव्य निर्माण के अनिवार्य तत्व हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदौ हरिराई मतलब चरण जो है वो कैसे हैं? कमल ही हैं। चरण कमल के समान नहीं कहे जा रहे, बल्कि चरण कैसे हैं? कमल ही हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है।
एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? तो श्लेष अलंकार होता है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? मालूपमा। मतलब कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग जब होगा तो वहां पे मालूपमा होगी। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? सत्य कथन यहाँ पर अपहृत अलंकार होता है। तो अपहृत अलंकार बार बार यहाँ परिभाषा बदल दे रहे हैं। तो सत्य कथन पर असत्य कथन हो तो अपहृत अलंकार, या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम की स्थापना कर उपमान को दिखाया जाए तो वहां पर भी अपहृत अलंकार। तो यहाँ पे देख रहे हैं सत्य के स्थान पर असत्य कथन हो, मतलब उपमेय को न स्थापित कर सर्वनाम के माध्यम से हम उपमान को स्थापित करते हैं तो वहां पर अपहृत अलंकार होता है। था स्वप्न या मत भ्रम, माया की हाय छल था, पंत में कौन सा अलंकार है? तो भ्रम शब्द आया हुआ है तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। था स्वप्न या मत भ्रम, माया की हाय छल था, पंक्त में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। इस तरह से हम अलंकार के प्रश्नों को हल किए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इनका बार बार निरंतर अभ्यास करिए।